औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कल हम शुरू कर चुके हैं, फेलुल अम्र शुरू करे थे कल हमने, आज उसको और लेकर आगे चलेंगे। कौन है? तो अल्लाह के फजल करम से हम देख चुके हैं कि मुजारे जो फेल है, मुजारे फेल एराबी हालतें बदलता है और नॉर्मल हालात में वो मरफू रहता है रफा हालत में। अगर कोई आमिल उस पर दाखिल होता है, आमिल यानी नवासिब तुरफे नासिबा, कुछ खास हरफ है जो उसको नसब दिलाते हैं, तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। उसी तरह से कुछ ऐसे हुरूफ है जो अवामिल है, उसे मजजूम बना देते हैं। और मजजूम बनाने की हम पहली कैफियत देख चुके हैं कि फेलुल अम्र में पूरे सेगे मजजूम होते हैं। कल देखिए हमने, आज फिर से मैं थोड़ा सा बोर्ड पे ले लेता हूँ। देखो ऐसे क्यों नहीं है? तो इतनी लेट हो गई, कोई लेट कोई ना होती है। जरा माइक बंद कीजिए खाला माँ। तो अगर आप फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे तो माजी ये फेल मबनी है, माजी बीती भी बात है, माजी हिस्ट्री है, तो उसको नहीं बदल सकते, तो उसमें कोई तब्दीलियां नहीं आती है। अलबत्ता मुजारे के अंदर 3 तब्दीलियां बराबर आएगी। रफा हालत मिलेगा आपको, नसब हालत मिलेगा और मजदूर जज़म आता है, मजरूर नहीं होता है। मजरूर इस्म होते हैं, इस्म के पहले हर्फ जर आया तो वो जर में जाता है, और दो इस्म मिलकर अगर मुरक्कब इजाफी बनते हैं, मुजाफ मुजाफ इलैह, वो दोनों इस्म का काम है, वो फेल का काम नहीं। तो मजलूम को तो भूल जाए, ये मजरूर को भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पे मजरूर होने की कोई चांस नहीं। तो यहाँ पे 3 हालतों में आपको मिलेगा, रफा हालत, नसब हालत और जज़म। ये बात पक्की याद रखना। और कल मैंने बताया था कि जज़म होने के जो तरीके हैं, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो यफ अलू था, यफ अलू, तफ अलू, तफ अलू, अफ अलू और नफ अलू, ये 5 सीगे जो है मुजारे के, जो कि एराब बता रहे थे हमें लाम कलीमे पर पेश से। पेश की वजह से हम उनको पढ़ते हैं रफा हालत। तो इन्हें कहते हैं एराब बिल हरकत। ये 5 सिगे हरकत की वजह से रफा हालत में जाने जाते हैं। और ये 5 को छोड़ने के बाद में फिर एक ग्रुप बनेगा जो हमारे पास में नून ग्रुप कहेंगे हम उसको। ये तस्निया का यानी 2 लोगों का सीगा है, यफ अलानी, तफ अलानी, तफ अलानी, तफ अलानी और तफ अलीना। ये ग्रुप में क्या हुआ था भाई, सबके अंदर नून आता है। और यहाँ अच्छा, यहाँ नोटिस कीजिए, इनके अंदर का नून गिर जाएगा जब भी ये नस्बी हालत में जाएंगे, तो नून गिर जाएगा, क्योंकि नून इसके अंदर एक्सटेंशन था। दरअसल इसके अंदर फाइल जो है अलीफ है। इसकी अलीफ पहचान है कि ये 2 लोगों का सीगा है, ये तस्निया का सीगा है, ये अलीफ जाहिर कर रहा है, तो ये अलीफ को निकाल नहीं सकते, अलीफ उसका ड्रेस कोड है। उसी तरह से
आएगा इंशाअल्लाह। हाँ, उसी तरह से ये जो 10 नंबरी सेगा है वो था तफ अलीना, था ना, और तफ अलीना का फाइल जो है या रहता है। क्या रहता है? या रहता है। ये रफा हालत में है। दरअसल ये पांचों की पांचों सीगे मुस्ततिर है। मुस्ततिर यानी कि छुपे हुए। हम पढ़े थे ना मुस्ततिर, माजी में 2 मुस्ततिर थे, पहला और चौथा सीगा, हुआ और हिया। तो यहाँ पे 5 सीगे मुस्ततिर होते हैं। ये यहाँ पे या है, यहाँ पे अलीफ है, और यहाँ पर जमा का वाव है। ये दोनों में मुजक्कर देखिए या से शुरू हो रहा है तो जमा मुजक्कर गायब उसका वाव है, और यहाँ पे भी जमा मुजक्कर हाजिर का वाव है। अच्छा, ये मोनस के जमा सेगों का जो फाइल है वो नून जबर नून है। देखो दिख रहा है, नून दिख रहा है। तो ये नून इसलिए नहीं गिर सकता क्योंकि ये फाइल है, उनका ड्रेस कोड है। बाकी के ये नून गिर जाते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा थे। तो ये नून को क्या नाम देंगे हम? हज़फी नून। और ये जमा के सेगों का क्या बोलेंगे? सुबूती नून। ठीक है, तो यहां तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज। और आज अगर हमारा इस्तेमाल कर रहा देखेंगे तो मजजूम हालत में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अम्र के अंदर मजजूम होता है। तो मजजूम में कैसा होगा? यफ़अल से यफ़अल, तफ़अल, तफ़अल, अफ़अल और नफ़अल। हाँ, मजजूम में भी नून गिर जाते हैं, सिर्फ ये मुअन्नस जमा के नून नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते भाई? मबनी है। ये मबनी क्यों है भाई? कि इनका नून जो है ये फाइल है, इसको नहीं निकाल सकते। सर उसको ठीक है नून भाई? निस्बत, सर इसको नून निस्बतन बोलते हैं सर। हाँ, असल में तो नून निस्वा ही सही, बिल्कुल सही कहा आपने। जी तो ये नून से जाहिर हो रहा है कि जमा मुअन्नस सही। तो यहाँ पर मर्दों का सीगा जो है उसकी जमा को वाव बता रहा है, वाव। ठीक है, यहाँ पर जो सीगे दिख रहे हैं वो अलीफ बता रहा है। और ये 5 जो है ये मुस्ततिर होते मुजारे। तो इनके जो है एराब, एराब बिल हरकत थे तो पेश से ये जज़म हो गए। ठीक है, क्योंकि मैं इतनी बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इसके असरात आगे चलकर जब आप बड़े बड़े सीगे पढ़ेंगे तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका फाइल कौन है। तो इसको हल्के में नहीं लेना, इनके फाइल समझना जरूरी है आपको। तो चलिए हम अब देखते हैं फिर से एक बार किस तरह से कल करे थे हम, उसको फिर से एक बार करते हैं। मैं वही चीज बोर्ड पर फिर से आपको बताता हूं। तो देखिए भाई, हम लोग बनाने लगे हैं फिर से फेल अम्र, और आज एक सबक आगे जाएंगे, लाए नाहिया पड़े। 2 चीज होते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डू और डोंट। डू का मतलब ये करो, डोंट का मतलब ये मत करो। इसको अरबी में बोलेंगे अहकामात और ममनुआत। कोई चीज करने की अल्लाह सुब्हाना ताला ने नहीं कर, प्रोहिबिशन है, उसको बंदी है। शराब, जुआ, रिबा, बंदी। और करने का क्या है आपको तो मालूम है, एक मुसलमान होने के नाते वो सारी चीजें करना ही पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए, तो डूज के अंदर जाते हैं। करो, जो हुक्म है हमें करने का, उसलिए हमने कल कहा क्या था कि 6 हाजिर किससे है? कितने? अम्र का मतलब क्या है भाई? 3 मायने बताया था मैंने। अम्र के 3 मायने बोलिए क्या है? ऑनलाइन पे आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। सर हाँ, कमांड, तीन चीजें क्या बोला? रिक्वेस्ट, लीड। हाँ, अंग्रेजी में तो बोल दिया आपने, उर्दू में भी बोलो। कमांड गुजारिश, का मतलब गुजारिश, गुजारिश, हुक्म। क्या है यहाँ पे? क्या बोलेंगे अपन? गुजारिश है। इल्तिजा, तलब। हुकुम,
हुकुम दूसरा रिक्वेस्ट को क्या बोलेंगे? रिक्वेस्ट गुजारिश रिक्वेस्ट इल्तिजा गुजारिश। इल्तिजा और दरखास्त तीसरा क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोला था मैंने, प्लीड। प्लीड इल्तिजा प्लीड ये तीनों भी इस्तेमाल में आते हैं। ये तीनों के तीनों कुरान में आएंगे और तीनों के तीनों का आपको फायदा हो। ठीक है। बड़े जज साहब है सुप्रीम कोर्ट के, उनके सामने हम इल्तिजा करते हैं, हुजूर माफ कर दीजिए। राइट। किसी को कोई काम करने के लिए गुजारिश कर, ठीक है, मेहरबानी करके मुझे एक पानी का ग्लास लाइए, ये गुजारिश है। और हुक्म क्या है? पानी ले गया। आखिर तीनों चीजें समझ में। तो ये तीनों चीजें किससे करेंगे? जो लोग आंखों से दिख रहे हैं, सामने हैं, तो उनको हाजिर कैसे करेंगे? वो कौन है? अंता, अंतुमा, अंतुम। इधर अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। ठीक है। तो यहां मैं सीधे लिख देता हूं और उसको कर देता हूं। तो आज दोनों चीज देख लेंगे। जो चीज करने की मनाही है वो भी सीधा पढ़ लेते हैं आज इंशाअल्लाह, और ये भी कर लेते हैं। तो आज जाने के बाद जुमे के बाद में आप देखकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अपने ये 6 सीधे मैं लिखता हूं। यहाँ पे दिख रहा ना आपको? यहाँ पे तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना। हाँ? नहीं। तंसुरीन तंसुरीना, तंसुराने, तंसुरना ये तो 6 सेवे अपने हो गए हैं। ये 6 सेवाओं को अपने को क्या करने का है? अम्र बनाने का। और यही 6 सेवाओं को भी हमको बनाना नहीं है, मत कर। ठीक है। ये कौन है भाई? इसका इसका फाइल कौन है? अंता। ये कौन है? अंती ये कौन है? अंतुमा अंतुमा। ये कौन है? अंतुमा अंतुमा। ये कौन है? अंतुम अंतुम। और ये कौन है? अंतुन्ना अंतुन्ना। ये तो याद रखिए, ये 6 सेवे आप अमर में तब्दील कर सकते हैं। तो पहले सेगे पर हम काम करते हैं। पहला सेगा क्या है? तंसुर 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 तंसुर। ठीक है। मैंने बताया था आपको प्रोसीजर इसकी। पहला काम क्या करना पड़ता है इसमें? अलामत मुजारे को हज़्फ करना होगा। मुजारे को डिलीट करो, डिलीट करो। तो अलामत मुजारे कौन है यहाँ पे? तो निकल गया। लेकिन क्या करो बोलो मुझे? लाम कलीमे पर पेश जज़म जज़म हरकत जो पेश थी, पेश को हटाकर जज़म लगानी। जज़म लगाइए। तो हमने ये पेश को हटा के जज़म दे दिए। तीसरी चीज, ये कंडीशनल है, कंडीशनल शर्तिया है। अगर पढ़ना नहीं आएगा तो पढ़ना लगेगा। नहीं आए तो हमज़तुल वस्ल अपना दो कौन है? हमज़तुल वस्ल बनाओ और उसकी मदद लो। हमज़तुल वस्ल पे हरकत नहीं होती है। हमज़तुल वस्ल की हरकत कहां से डिसाइड होती है? आइन कलीमे को देखकर डिसाइड होती है। आइन कलीमे पे पेश रहा तो हमज़तुल वस्ल को, अगर आइन कलीमे पे ज़बर या ज़ेर होगा तो ज़ेर। तो यहाँ पे क्या करें अपन ने?
हमजा राय, और ये चेक करें यहाँ पे दिख रहा है, पेश, तो बन गया हमारा पूरा उनसुर। अब यहाँ बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे नून हटा देंगे और यहाँ क्या बन जाएगा वो, हाँ, तो यहाँ बन गया उनसुर, मंसूरा यहाँ बन जाएगा उनसुरा, यहाँ बन जाएगा मंसूर उनसुरो। हाँ, अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बनेगा, उनसुरी ना हट के नून चले जाएगा और यहाँ का शोशा खुल जाएगा, उनसुरी, यहाँ पे ता हट जाएगा, उनसुरा, यहाँ पे नून हटेगा नहीं क्योंकि जमा औरतों का सिर रहा है, ये हटता नहीं, ऊपर का हटता, क्यों हटता भाई, ठीक है, यहाँ पर इन्हें जो है वाव है अपनी फाइल, यहाँ पे फाइल कौन है, इसको नहीं हटा, समझ गया सबको। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट शाउट है तो बोलो। सर ये हम जो हमजा में ऐड करता ना सर, उसमें कभी जबर भी आ सकता है क्या सर, एक्सेप्शन में? अभी बता देता मैं, जो हमजा में ऐड अभी करना सर, कर देते हैं यहाँ पे अपन, हाँ ये हमजा पर जबर भी आ सकता है क्या सर? जरा देखिए ना, जरा देखिए, अभी करेंगे। जी माशाल्लाह, बोले सर, मैं यहाँ बहुत इसमें सूर्य बकर के आयत नंबर 131 में देखा सर, क्या देखे थे, सूर्य बकर की आयत नंबर 131, उसमें है ना अस्लिम है सर, अस्लिम। अच्छा, वो जो है वो अस्लमा युस्लिमो इस्लामन है, वो बाब इफ़आल है, जी सर, ठीक है, वो बाब इफ़आल के कायदे अलग है। अच्छा अपन सर, सुलासी मुजर्रद पढ़ रहे, सुलासी मुजर्रद का मतलब क्या है, सिर्फ तीन। अस्लमा में देखो हमजा तो फता, अस्लमा 4, उसके रूल बताएंगे आप, ठीक है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो अलग चीज पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं हम लोग सुलासी मुजर्रद। अब देखो यहाँ पे पढ़ेंगे अपन तज़रीबु, यहाँ पे ले लीजिए तज़रीबानी, ठीक है, यहाँ पे बोलिए क्या आएगा, हाँ, तजरिबूना, तज़रीबूना, ठीक है, और यहाँ पे बीना तजरीबीना, तज़रीबीना, तज़रीबीना, ठीक है, यहाँ पे तजरिबानी, तज़रीबानी, तजरीबना तजरिबना, सबको दिख रहा है। चलिए अब यहाँ पे अपन इसको हटाकर ये सेगा डाल देंगे, यहाँ पे डाल दिए तज़रीबु। हाँ, तो पहले क्या अलामत मुजारे गिरा दीजिए, या गिरा, चलिए। नंबर 2 क्या है, लाम कलीमे पर पेश हटा के जज़म दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए अलामत क्या है, यहाँ पे क्या है, कलीमे पर ज़ेर है, यहाँ हम लोग का वक्त चल रहा है, ज़ेर और ज़बर है, इज़रिबा मारो, इज़रिबू सब मारो, आगे सबको समझ में आ रहा। अब यहाँ पे देखो इज़रिबी बड़ी बी, यहाँ पे इज़रिबा, और यहाँ पे बड़ी बी है, इधर बी होता है ना सर, होगा ना इज़रिबी, होगा चौथा नंबर इधर बी होता है ना, इधर बी और इज़रिबी करा ना, मैं लिखा ना, बीन है, नून निकालना, हाँ निकल गया, नून चले गया, ये अच्छा ये हाँ
ठीक है, चलिए ये अभी निकाल देते लिखने के बाद। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अभी आप इसको देखिए, समिया का बनाएंगे यस्माऊ। चलो लिखो यहाँ पे तस्माओ। तस्माओ, हाँ चलिए अप्लाई करो। अलामत मुजारे हटाओ, हटा दिया, हो गया। गड़बड़ नहीं करना। अब यहाँ पे कसम दो, लाओ हमलतुल वस्ल, यहाँ पे लाफर दिखा, तो यहाँ पे देखो इस्मा, जे रहा है सुन, इस्मा, इस्माओ, इस्माईल, इस्मा और इस्माइला। मान खलास खलास। चलिए अब इसी को देखकर अभी क्या करते हैं हम लोग मालूम है, ला लगाते हैं। यही रूल देखते हैं, सामने वाले को मत कर बोलना। क्या बोलेंगे? ए मत सो, क्लास में मत सो, समझे ना? ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या था अपना तजरी बीना। ठीक है भाई। अब चलो ऊपर भी चलेंगे, तेरा रूल देखेंगे। पहले यहाँ लिख लेता हूँ। हाँ ये अपना सेगा लगा दी, वो ठीक है। पहला रूल, रूल नंबर 1, जरा सब देख रहे हैं क्या भाई? ऑनलाइन वाले हाजिर है? यस सर। पहला रूल अप्लाई नहीं करने का। अलामत बोलो, अलामत मुजारे को छूना नहीं। क्या करना नहीं है? अलामत मुजारे को छूना नहीं। क्या छूना है? नहीं। नंबर 2, लाम कलिमा पर जज़म दो। हाँ ये तो ये छुए के अपन ने कैसे रखे, खाली इस पे जज़म दिए। अब क्या करना है? बोलो, ला तजरिब, मत मार, एक मरद मत मार। देखने का समझ में आ गया क्या करने का? ये याद रखना, क्या रखना है? छेड़ने का नहीं है। बाकी दोनों रूल लगा दो। क्या क्या लगाने का है? अच्छा, पढ़ने की कोई तकलीफ नहीं है तो लगाने मैं जंगली बात करता, एक जंगली बात करता। खाली लालो लात तो समझ जाना नहीं कसेगा, मत कर। लात बोलो, बस नहीं कसेगा। लात पूरों को लात लगती। देखो यहाँ पे क्या है? तजरिबानी, सा है, ये ला ला लिए, और यहाँ पे क्या करें? ला तजरिबा। ए तुम दोनों मत मारो, यहाँ ला लो। हाँ ला तजरिबो, ए तुम सब मत मारो। खालामा बोलो, खालामा मत मारो खालो को। ला तजस्सु, ला तजस्सु, ला तजरिबा। हाँ। और गार में क्या बोले थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर साहब को? ला तहज़न, घबराओ मत। हाँ अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, काहे को डर रहे तुम? याद आया? माशा। यहाँ जाओ, ला करो, ला तजरिब, ला तजरिबा, सब जगह ताला नहीं। हाँ यहाँ पे भी लाओ, ला तजरिबना। ला भाई बहुत आसान हो रहा है ना, कुछ भी नहीं है। ढंग से चैन से सीखे तो सब आ जाता। 2 सबक हो गए हमारे खलास, बड़े सबक। कौन से? फेल अम्र और लाए नाहिया, करो और मत करो। चलो ठीक है,
ला तजरिब ना। वो जरा साफ कर मुझे आगे करके चालू कर। भाई अभी भी किसी का कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिए, क्योंकि ये कुरान का बहुत अहम चीज है। कुरान में दो अहम चीज है, क्या क्या? नहीं, अहकामात और ममनुआत, डूस और डोंट्स। डू भाई डोंट, कुरान का, करो मत करो। कुरान का नज़्मुल इन क्या है? आखिरत, जन्नत में जाने के लिए। तो आपको तंबी की कोई इंजार, मत कर, दोज़ख में जाता, और करो जन्नत में जाता। आया समझ में? ऊपर चढ़, ऊपर चढ़ जा। आसान होगा ना आपको? एक सेकंड आ रहा। हाँ, फिक्र मत। ये दो चीजें देखो, क्या क्या करने के लिए बोलते हैं आपके पास, करो और मत करो, दो चीजें हैं। अब करो के लिए ये 4 पॉइंट स्क्रू याद रखो, जमा करने का तो स्क्रू बोलो। स्क्रू के जो रिदम है, वो म्यूजिक है, जो बोलने का रफ्त है, उसके ऊपर डाल के बनाना है हमको सब स्क्रू। देखो यहाँ आ जाओ, ये स्क्रू दिख रहा? हाँ, यहाँ लगाओ। अरे अरे अरे, ये आयन कलिमा देखना, उश्कुरो, तुम सब शुक्र करो। फिर आयन कलिमा देखो, पेश, उस जुदो, तुम सब सजना करो। उदखुलू, तुम सब दाखिल हो। उक्तुलू, तुम सब कत्ल करो। हाँ, अब यहाँ पे जेर है, एक धोलो, इगसिलू, धोलो, धोना है नहीं, वजू करो, चलो ठीक, गुस्ल करो। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? उस करो, तुम सब याद करो। और कितना आसान है भैया, ये हमज़ातुल वस्ल है पहला, फा कलिमे पे सुकून है, आवाज पहचानो ना, उस कुरु, इस कुरु है। हाँ, बस अब आपको जब भी सीखा, दोनों आ गए आपको, ग्रामर की टेक्निकल तरीका भी आ गया, ये थोड़ा छाप भी काम आ गया, है ना? जो नहीं ग्रामर से कतराते उन्होंने स्क्रू याद रखो, जो ग्रामर जानते हैं उसको ऐसा करो। चलो यहाँ पे क्या है ये, उस करो, उस जुदो, हाँ, इस बेरो, इस बेरो का मतलब क्या? सब्र करो। अच्छा, ये वाव अलिफ निकाल दो तो क्या बनेगा? कर 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 हो जाए। करो करो, देखो, उसको अदखुल कहां से आ रहा है तेरे पास? उदखुल, उसजुद, इस पे। कुरान में तुम्हारे दिल से कुछ भी नहीं कर सकते। चलिए जल्दी जल्दी करो, पढ़ो बेटा। हाँ, दोनों पढ़ने का। हाँ, जमा का सेगा भी पढ़ने का, वाहिद का भी पढ़ने का। पढ़ो। तुम सब जिक्र करो। हाँ, तू जिक्र कर। हाँ, जिक्र कर। हाँ, उश्कुरु, तुम सब शुक्र करो। उश्कुर, शुक्र कर। तू शुक्र कर। तू शुक्र कर। हाँ, उदखुलू, दाखिल हो। तुम सब दाखिल हो। उदखुल, तो दाखिल हो। उस्जुदू, तुम सब सजदा करो। उस्जुद, तू सजदा कर। इस्बिरु, तुम सब सब्र करो। इस्बिर, तू सब्र कर। हाँ, चलो पढ़ो भाई। हमार अनफिकु, हाँ, अब ये हमजा खाता है, हाँ, हमजातुल खाता है, ये एडवांस फेल है, ठीक है ना? अब यहाँ पे रूल अप्लाई नहीं होगा, जैसा अभी साहब पूछ रहे थे, अस्लमा का फैमिली का है ये। हाँ, अनफिकु, खर्च कर, तू खर्च कर। उनसुरु, 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 तुम सब मदद करो, मदद करो। उनसुर, तू मदद कर। हाँ, उबुदु, हाँ, तुम सब इबादत करो। उबुद, तू इबादत कर। हाँ, उक्तुलु, तुम सब कत्ल करो। उक्तुल, तू कत्ल कर। हाँ, और
यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे गलत, फिर कहो फिर का होना है। हाँ। हाँ प्रभु तू इबादत, तुम सब इबादत करो। प्रभु तू इबादत कर। अतीउ तुम सब इताअत करो। अती अती तू इताअत कर। इस्ताइनु तुम सब मदद मांगो। और इस्ताइन हाँ इस्ताइन तुम मदद मांगो। उदू तुम सब पुकारो। और हाँ चलिए भाई, उदू ऑनलाइन पर सब लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट। ऑनलाइन पे कौन पढ़ना चाहते हैं, शुरू करो। उस्कुरु कौन पढ़ा? एक पढ़ो। आवाज नहीं। उज़्कुरु तुम सब इबादत करो। उज़्कुर तू इबादत कर। उश्कुरु तुम सब शुक्र करो। उश्कुर तू शुक्र कर। उदखुलु तुम दाखिल हो। उदखुल तू दाखिल हो। उस्जुदु तुम सब दाखिल हो। उस्जुद तू दाखिल हो। इस्बिरु तुम सब सबर करो। इस्बिर तू सबर कर। हाँ नेक्स्ट। अनफिकु खर्च करो। अनफिक खर्च कर। उनसुरु मदद करो। उनसुर मदद कर। उबुदु इबादत करो। उबुद इबादत कर। उक्तुलु कत्ल करो। उक्तुल कत्ल कर। इरकाऊ रुकू करो। इरका रुकू कर। नेक्स्ट। तुम सब इबादत करो। तू इबादत कर। अतियो तुम सब अता करो। इताअत करो। इताअत करो। इताअत करो। हाँ। फॉलो करो। तुम सब इताअत करो। तू इताअत कर। इस्ताईनु तुम सब मदद मांगो। इस्ताईन तू मदद मांग। तुम पुकारो। तुम सब पुकारो। तुम सब पुकारो। उधर। हाँ तो पुकार। इस्माऊ तुम सब सुनो। इस्मा तू सुन। वेरी गुड। अच्छा अभी एक काम करेंगे, मुझे देखना है आप में से इंटेलिजेंट कौन है। रेडी, सब तैयार। इसको नॉर्मल सेगा बनाओ मुजारे का, फिर उसको जो है वाहिद में अम्र बनाओ और जमा में अम्र बनाओ। चलो इसका सेगा लाओ। बोलो। यज़कुरु एक बेटा यहाँ पहले बोलने तो फिर आपको देता हूँ क्या बनेगा। ये तस्कुरूना, ठीक है। तो क्या बनेगा, तस्कुरूनो का ऑर्डर बनाओ। उसको बोलो ना। हाँ वाहिद का सेगा बनाओ। वाहिद का सेगा ओरिजिनल तस्कुरू। वाहिद का सेगा बन गया, याद है? अच्छा ठीक। चलिए भाई, ऑनलाइन पे कौन बनाना चाहते हैं, एक एक बनाओ। उश्कुरू का वाहिद का सेगा बनाइए और जमा का सेगा बना के बताना। अच्छा जमा का सेगा पहले बनाइए। तशकुरूना तशकुरूना, शाबाश, तशकुरूना। हाँ, और वाहिद का सेगा क्या बनेगा, तशकुर तशकुरू। तशकुरू, तशकुर नहीं, तशकुरू। दो सेगे क्या है अपने जरा देखो। तशकुरू, तशकुराने, तशकुरूना। हाजिर के सेगा ही है, हाजिर के। तशकुरू, तशकुराने, तशकुरूना, तशकुरीना, तशकुराने, तशकुरना। आ गया? जी सर। हाँ, ये ठीक ठीक। चलो तो देखिए, जमा के सेगे यहाँ दिख रहे, यहाँ पढ़िए, दोनों पढ़िए। अब मुझे सुनाइए। ऑनलाइन पे जल्दी जल्दी कीजिए, टाइम कम है भाई। उज़्कुरु उस्कुरो, उस्कुरो, उख्तुलो, इस्बिरो, उस्जुदो। फिर इरहम तुम सब सजदा करो।
इंजिल जिक्र करो, शुक्र करो, कत्ल करो। अच्छा भाई, मेरी आपसे गुजारिश है, रुको, हाँ अपना मुक्ता सर रुको, और ये तमाम कितने हैं देखो, 12 और 12 24, ये आपको याद होना लाजिम है, क्योंकि ये पूरे के पूरे कुरान में आए हैं। पढ़ो, पहला पढ़ो, फिर पढ़ेंगे। इकरा कर, हाँ, अंदर आगा कर, हाँ इजल बना, हाँ, अंजिल नाजिल कर, नाजिल कर, उतार, हाँ एक फिर माफ कर, अरसिल भेज, उनसुर मदद कर, उर्जुक रिस्क दे, कुल कहे, इजहब जा, अशरफ इशरा खोल, इशराह, इशरो रुक जाओ। खोलो। हाँ भाई, अभी आप ऑनलाइन पे पढ़ेंगे, सब लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे, 6 6 6 पढ़ेंगे, 3 3 6, 3 3 6, 3 4 लोगों को चांस मिलेगा। चलिए पढ़िए, पहले कौन पढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करो। इक़रा, पढ़ो। पढ़ो, जल्दी नहीं पढ़ना है। इकरा पढ़, कुम उठ, उनजिर आगा कर, इजल बना, अंजिल नाजिल नीचे कर, नहीं आने, नीचे नहीं आने का, यहाँ से चलने का, यहाँ इंजिल तक। नाजिल कर, हाँ, एक फिर माफ कर, ये बच्चे कहाँ जा रही है बच्ची, मेरे को समझ रहा नहीं। एक फिर कहाँ दिखा इसको, ये क्या है? पढ़ो भाई, आप कोई और पढ़ो भाई, मुझे दिख रहा नहीं। खुद ले, मर्द हजरात पढ़िए। इकरा, इकरा पढ़, कुम उठ, अंजिर आगाह कर, निगाह कर, आगाह कर, इजल बना, अंजिल नाजिल कर, तुम भी फिर माफ कर, अरसिल भेज, रुक जाओ, रुक जाओ। मदद कर। मैंने कहा ये 3 और ये 3 पढ़ने के, ये 3 और ये 3 पढ़ने के, आप नीचे कहीं को आ रहे हैं? हाँ चलिए, कोई मर्द हजरात पढ़िए भाई, और तो मैं नहीं समझ रहा हूँ। तुम उठ, अंजिर हाँ, रुको, रुको, खुद ले, हाँ पढ़िए, मुख्तार सर पढ़िए। अंजीर आगा कर, खूब बचा, खुद ले, खुद रहे। हाँ चलो रुक जाओ, हाँ चलिए ऑनलाइन पे आ जाओ, चलो जल्दी पढ़ो। इकरा पढ़, कुम उठ, अंजिर निगाह कर, अंजिर इजल आगा कर, बना, आगा कर। हाँ यार, इजल कौन है ये, मैं तो उसको बंद कर दूं, उसको माइक बंद कर दो। मैं तो पढ़ूं का सर? मतलब बच्चा, खुश, कंटिन्यू करो ना जी, ये 3 और 3 नहीं पढ़ सकते, इधर क्यों नीचे क्यों आ रहे? ये बहुत अहम है। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? मर्द हजरात कोई पढ़ रहे थे ना, पढ़ो। इजअल बना, अंजिल नाजिल कर, फिर माफ कर, उबस भेज, सल सवाल कर, उबस नहीं, ये बात भेज, सल सवाल कर, उनजुर देख। हाँ माशाल्लाह, नेक्स्ट। भेज, अरसिल अरसिल भेज, 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 उनसुर मदद कर, जानवर नहीं पढ़ अर्जुक रहे कोई। रिज़्क़ दे, अनफिकु खर्च कर, ये उबुदु अर्जुक का है, ये इबादत करो, अर्जुक कैसा, उनको ये अर्जुक कैसा पढ़ी थी तुमने? उर्जुक है ये। उर्जुक। देखिए, एक मेरी बात सुनिए, सब लोग खामोश हो जाइए, आपको संजीदा होना पड़ेगा। अब अरबी पढ़ रहे हैं, जो में आप पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़िए, ठीक से पढ़िए, फिर से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। अरसिल, अरसिल भेज, पास पास करना, उर्दू इधर तो क्या रिस्क सीध दे, इधर हाँ, अनफिकु, खर्च कर, वो वुदू, इबादत करो, करनी है, इबादत करो, वाह वाली दिख रहा है ना आपको? हाँ, कूनो, हो जाओ, खुल कहो,
कुल कहो कह हाँ इज़हाब जा इशरह कुल हाँ चलो अनफिकू खर्च कर उस जुदू सजदा कर खर्च करो नहीं समझ रहे आप लोग नहीं समझना चाहते हैं ऐसा लग रहा मुझे। वाह वाली आया तो करो बोलना पड़ेगा, वाह वाली नहीं आया कर बोलना पड़ेगा। अनफिकू खर्च करो, उसजुदू सजदा करो, वज़कुरू और याद करो। हाँ फिर से कौन पढ़ना चाहती? चल भाई पढ़ तू। मुख्तार सर तुम बताओ मत। नहीं पढ़ना नहीं पढ़ी पढ़ने जा रही हूँ तो वो लगी आगा कर हो बचा खुद बचो हो बचो तुम बचो हाँ खुद ले हाँ उसकुल हाँ। रह चलो पढ़ो अमार पढ़ो 9-2 इजअल बना अंजिर नाजिल कर इगफिर माफ कर इबअस भेज सल सवाल कर उन्जुर देख। चलो मुख्तार सर नंबर 3 की लाइन पढ़िए। अरसिल भेज उन्जुर अरसिल कैसा? ठीक है बराबर है हाँ उन्जुर हाँ मदद कर हाँ उर्दू हाँ दे हाँ अंफिकू हाँ। तुम सब खर्च करो हाँ उर्दू तुम सब इबादत करो हाँ। उन्नू तुम सब हो जाओ। हाँ चलिए अब देखिए मैं आखिरी का देख बताता हूँ। खुल ये पूरे वाहिद वाले हैं और ये मैंने मिला के को पढ़ने लगा है आपको कि आपको महसूस करना चाहिए वाहिद कौन सा है जमा कौन सा है। मिक्स है तो जमिया तो खुल कह हाँ बोलो इज़हाब जा हाँ बोलो इशरा खुल अभी आ जाओ खोल अनफिकू खर्च करो उसजुदू सजदा करो उस्कुरू समझ में आ गया? जी अभी जो देखे आपने कमांड उसकी थ्योरी लिख लीजिए आप। ये लिखे ना कमांड में कल थ्योरी लिखा था, आगे की थ्योरी लिखाता हूं मैं, जल्दी जल्दी करेंगे फिर हाफिज साहब का टाइम आ जाता मेरे पास। ये पढ़ो नहीं ये भी पढ़ना ये हाँ भाई ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं कमांड कर रहा कैसा है देखो ये कमांड करना राजा है क्या कमांड कर रहा हुक्म दे रहा है मत करो। फॉर्मेटिंग बोलते हैं अंग्रेजी में कमांडिंग एंड फॉर्मेटिंग कुछ करने से मनाही करना और कुछ करने का हुक्म देना। अभी हुक्म देना पढ़ लिया हमने अब पढ़ रहे ये बंद करते रास्ते पे देखे ना अपना ऐसा सिग्नल रहता ये रास्ता बंद है इधर से जाओ मत तो ये ला करके सेकंड पर्सन को लगा देंगे अपन। चलो यहाँ आ जाए देखो यहाँ पे पढ़ लीजिए आप कुरान के सारे अहकामात और ममनुआत पढ़ रहे हैं। जिन कामों को करने का हुक्म है अभी हम पढ़े जिन कामों को करने की मनाही की गई है उसके सामने क्या लगाए थे अभी अपन ने लात चलो अब देखिए यहाँ पे क्या है पढ़िए सेगा पढ़िए तफअलु तो यहाँ पर पहला रूल जो था अलामत मुजारे गिराने का कैंसल हो गया खाली यहाँ पे जज़म दिए और ला लाए लात लाए ना लात ला तफल मत कर चलिए मुख्तार सर आ जाओ पढ़ो जोर से ला तक्तुबु रिसालता कुल्लु यौमिन हाँ कुल्लु यौमिन हाँ वो नहीं लिखता एक खत रोज ठीक है ये नेगेटिव है सबको नेगेटिव नहीं होना ये पढ़ना। चलो ला तंजुर तो मत देख हाँ ला तंजुरा तुम दोनों मत देखो ला तंजुरो देखो हाँ चलो पढ़ो अम्मार पढ़ो ला तंजुरी हाँ तो और हाँ ला तंजुरा दोनों मत देखो ला तंजुरना तुम सब मत देखो और तो कुछ अगर भाई पढ़ो ला तस्जुदू तू सजदा मत कर ला तस्जुद हाँ सजदा मत कर ला तस्जुदा तुम दोनों सजदा मत करो ला तस्जुदू
तुम सब सज्जा मत करो। नीचे ला तस्जुदी, हाँ, तो एक औरत सज्जा मत कर। हाँ ला तस्जुदा, तुम दो औरतों सज्जा मत करो। ला तस्जुदना, हाँ, तुम तमाम औरतों सज्जा मत करो। मुख्तार सर ला तक्तुब, हाँ, तो मत लिख। तुम मत लिख। ला तक्तुबा, तुम दोनों मत लिखो। ला तक्तुबू, तुम सब मत लिखो। ला तक्तुबी, तुम एक औरत मत लिख। औरत मत लिख। ला तक्तुबा, तुम दो औरतें मत लिखो। ला तक्तुबना, तुम सब औरतें मत लिखो। चलो जल्दी करो भाई, हो गया। हाँ, मैं पढ़ूं सर। पढ़ो भाई। ला ताकुलु, ला मत ताकुल, खा। मत खा। ला पढ़ रहे थे। ताकुला, तुम दो मत खाओ। ला ताकुलू, तुम सब मत खाओ। ला ताकुली, एक औरत मत खाओ। मत खा। मत खा, मत खा। मत खा। ला ताकुला, दो औरत मत खाओ। ला ताकुलना, तमाम औरतें मत खाओ। चलिए आइए हसरत। ला तस्मा, तुम सब बैठ गया दिमाग में भी? हेलो सर। सर जी बोलिए। ये हिदाया की बुक चाहिए थी मुझे, तो वो ऑनलाइन मिल जाती है क्या? नहीं, ऑनलाइन खरीदते हैं। किताब हाँ, अवेलेबल नहीं है वो। अच्छा। तो अगर चाहिए तो आपके पास ऑर्डर प्लेस करना कैसे करना है सर? मुझे चाहिए थी वो। वेल अभी देखो, ऑर्डर प्लेस करने के बजाय अगर आप इधर कोई आता है आपका तो उसके हाथ में दे देंगे, लेके जाएंगे। कहाँ, औरंगाबाद? नांदेड़। नांदेड़। नांदेड़, इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तजवीद के सबकों के अंदर हमने गुन्ना का कायदा सीखना शुरुआत किए थे, जिसमें गुन्ना करने के 4 उसूल है। वो कौन से है? इख्फा, इजहार, इदगाम, गाम, इदगाम, इखलाब। गिलाब। इखलाब। इख्फा के मायने है छुपाना, यानी कि नून की आवाज को नाक में छुपाना। इजहार के मायने है जाहिर करना, यानी कि नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ना। इदगाम के मायने है मिलाना, मर्ज करना। और इखलाब के मायने है बदलना। तो 2 कायदे हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सीख लिए, इख्फा और इजहार का। इख्फा का कायदा यह है कि तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा 15 हुरूफ में से कोई हर्फ अगर आ जाए तो नून की आवाज को नाक में छुपा के गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। इजहार के अंदर है नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे और गुन्ना बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसके भी 6 हुरूफ है, वो है हमजा, हा, आइन, हा और गैन, खा। ये 2 कवायद अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीख लिए। इसके बाद इदगाम है और इखलाब है। तो आज हम सीखेंगे इखलाब का कायदा। इखलाब के मायने क्या है? बदलना। बदलना। तो इखलाब के मायने है बदलना। बदलना मतलब क्या बदलना? इख्फा के अंदर हमने छुपाए थे, इख्फा के मायने है छुपाना, तो क्या छुपाए थे? नून की आवाज को छुपाए। इजहार के मायने है जाहिर करना, तो क्या जाहिर किए थे? नून की आवाज को नून जाहिर की करना। आवाज को जाहिर किए। अब इखलाब के मायने है बदलना, तो क्या बदलना है? नून की नून को मीम आवाज से को बदलना। बदल मीम देना, बस। तो नून की आवाज को बदलना है, तो कब बदलना है ये जब देखना है। तनवीन या नून साकिन, तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए, कौन सा हुरूफ आ जाए?
बा, तनवीन या नून साकिन के बाद दो जबर, दो जेर, दो पेश या फिर नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो हम नून की आवाज को बदल देंगे मीम से। ये नून की आवाज को बदल देंगे हम मीम से। उसकी मिसाल है सुम्मुन। सुम्मुन के अंदर स्वाद पे पेश है और मीम मुशद्दद के साथ तनवीन है। तो तनवीन की जब आवाज आएंगी तो उसके पीछे क्या छुपा हुआ है? नून छुपा हुआ है। और नून कौन सा? सर आपकी नून आवाज साकिन छुपा हुआ है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। किसी की आवाज, माइक डिस्टर्ब हो रहा किसी की माइक से। माइक बंद रखिए। बहुत सारे माइक चालू है। तो तनवीन के पीछे छुपा हुआ है नून साकिन, तो नून की आवाज आएंगी। जैसा सुम्मुन, अगर हम इसको अलग पढ़ेंगे तो सुम्मुन, ठीक है। तो तनवीन और नून साकिन के बाद हमेशा हमको क्या देखना है कि उसके बाद वाला हर्फ कौन सा है? क्या वो हुरूफ इख्फा है, क्या वो हुरूफ हल्की है, या फिर बा है? आज का जो हम इखलाब का कायदा देख रहे हैं वो बा से रिलेटेड है। तो तनवीन के बाद क्या आया यहाँ पर? बा आया। तो बा क्या अगर आ गया तनवीन और नून साकिन के बाद तो कायदा हो जाएगा इखलाब का। इखलाब के मायने है बदलना। तो क्या बदलना? नून की आवाज को मीम से बदल देना। तो ये सुम्मुन था, अब ये बा के साथ जब मिला के पढ़ेंगे तो सुम्मुम हो जाएगा। सुम्मुम, ये मीम और एक मीम आ जाएंगी, सुम्मुम, सुम्मुम, ठीक है। ये देख लिए। उसके बाद है समीउन, ये अल्लाह ताला की सिफत है, और एक है बसीरुन। अगर जब ये दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो आखिर में आ रहा तनवीन, और तनवीन के बाद वाला हर्फ कौन सा है? बा है। तो नून की आवाज को बदल देंगे मीम से। तो अब ये पढ़ने में क्या हो जाएगा? समीउम बसीर। समीउम बसीर, ये यहाँ पे आ जाएगा और एक मीम, समीउम बसीर। तो कुरान में इसका लिखने का तरीका है, ये तनवीन, इसके बाद जो बा है, बा के ऊपर छोटा सा मीम लिख के आ जाएगा। तो ये इसकी निशानी है। और ये कायदा कौन सा है? इखलाब का कायदा है। क्यों कायदा इखलाब का है? क्योंकि हम नून की आवाज को बदल दे रहे, तब्दील कर दे रहे मीम से। तो ये हो जाएगा समीउम बसीर। और यहाँ पे भी गुन्ना होगा, ठीक है। गुन्ना यहाँ पे भी हो जाएगा। इजहार में सिर्फ गुन्ना नहीं हो रहा, बाकी र तीनों के ऊपर कायदों में तनवीन, इंशाल्लाह गुन्ना र का होगा। तनवीन मिट जाता है नहीं सर? र के ऊपर का तनवीन मिट जाता है। कहाँ र के ऊपर का, र के ऊपर का तनवीन मिट जाता है। हाँ, वो रा तो हम बाद में देखेंगे, वो इदगाम के अंदर आएगा जब देखेंगे। अभी हम इखलाब का कायदा पढ़ रहे हैं। तो तनवीन और नून साकिन के बाद अगर बा आया तो नून की आवाज को मीम से बदल देंगे, खत्म। जैसे यहाँ पे है सुम्मुम, अब ये मीम पढ़ने में आ रहा तो यहाँ पे एक छोटा सा मीम इसके ऊपर आ जाता, बा के ऊपर। पढ़ेंगे कैसा? सुम्मुम बुकमुन उम्युन। ये तीनों भी इसम है, नकीरा है, तीनों के आखिर में तनवीन है। तो पहला जो सुम्मुन है ये तनवीन है, इसके बाद वाला हर्फ बा है, तो यहाँ पे हो जाएगा इखलाब का कायदा। उसके बाद है बुकमुन, मीम के ऊपर दो पेश तनवीन है, तनवीन के बाद वाला हर्फ आइन है, तो यहाँ पे हुरूफ हल्की है, तो हुरूफ हल्की आ गया तो इजहार का कायदा हो जाएगा। उसके बाद है उम्युन, उम्युन के आखिर में या के ऊपर दो पेश तनवीन है, फिर तनवीन के बाद वाला हर्फ फा है, और फा हुरूफ इख्फा के 15 हुरूफों में से है, तो यहाँ पे कायदा हो जाएगा इख्फा का। इखलाब, इजहार, इखला, इख्फा, तीन कायदे एक ही आयत के छोटे से हिस्से में। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम। सर मीम का गुन्ना नहीं समझ में आया। हाँ, मीम का गुन्ना, आवाज नून को मीम से बदल दे रहे। इससे पहले मैंने आपको बताया था
गुन्ना करने के जो हरूफ है नून और मीम है, नून साकिन और मीम साकिन। पूरे तजवीद के अंदर नून साकिन और मीम साकिन के पूरे कायदे हैं, यही इसी के अंदर तजवीद छुपे वाली है, गुन्ना करने के तमाम कायदे छुपे हुए हैं। तो जब ये मीम से बदल रहा तो गुन्ना करके पढ़ेंगे, सुम्मुम बुकमुन। गुन्ना होगा, वो हम इदगाम के कायदे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल आज आप गुन्ना करके पढ़िए। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम उम्युन फहुम। ये पूरी आयत जब पढ़ेंगे, जब आसान होता पढ़ने में, अलग अलग पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल होता। तो बहरहाल आज हमारे तजवीद के अंदर जो सबक था वो है इखलाब का। इखलाब यानी कि इखलाब के मायने है तब्दील करना, बदलना। तो तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो नून की आवाज को हम बदल देंगे, किससे? मीम से बदल देंगे। ठीक है, नून साकिन हाँ, ये हरफ जर है मिन, ठीक है। बादी मिन बादी, तो ये नून साकिन है, उसके बाद आया बा, तो नून की आवाज को बदल देंगे मीम से, और यहाँ पे छोटा सा मीम लिख के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मिन बादी। गुन्ना करते हुए पढ़ेंगे, मिन बादी, मिन बादी। ठीक है। समीउम बसीरुन। किसी को कोई सवाल करना है तो पूछिए। ग्रामर में भी कुछ पूछना तो पूछ। सर ये इखलाब के कायदे में इसमें ये इसका ग्रामर भी जब पढ़ेंगे ना हम इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा आखिर में। जी जी, कोई सवाल पूछ रहे थे कुछ? सर ये कायदे में तख्ती नंबर है इखलाब की, तो गुन्ना के साथ में इख्फा होगा, तो ये इखलाब में इख्फा कैसा होगा? देखिए, इसके गुन्ना करने के दो तरीके हैं असल में, मैं वो डिटेल में नहीं जाना चाह रहा था। ये जो मिम बादी है, इसके गुन्ना करने के दो तरीके हैं। सऊदी के अंदर अरब जो कारी है, इसके अंदर गुन्ना करते वो इख्फा वाला गुन्ना करते, यानी नून की आवाज को नाक में छुपा के पढ़ते। जैसा आप कारी शुरैम या कारी अब्दुर्रहमान सुदैस को अगर सुनेंगे तो वो उनका पढ़ने का अंदाज है मिन बादी, मिन बादी। क्यों? क्योंकि उन्होंने नून की आवाज को मीम से बदल रहे नहीं, वो इख्फा का कायदा कर रहे, और हुरूफ इख्फा के 15 हुरूफों में उन्होंने बा को भी शामिल कर दिए, तो वो बन गया मिन बादी। लेकिन इखलाब का कायदा है तो बा हुरूफ इख्फा में से नहीं है, तो लेकिन तनवीन और नून साकिन के बाद अगर बा आया तो नून की आवाज को मीम से बदल के पढ़ेंगे, मिन बादी। दो तरीके हैं, आप दोनों भी तरीके से पढ़ सकते हैं। जी सर, जज़ाकल्लाह। ट्रबल कर रहा है। मीनिंग में भी फर्क आएगा। ग्रामर में भी अगर कोई सवाल है तो पूछिए। आज हमने चारों टेंसेस कंप्लीट कर लिए, पहले माजी, पहले मुजारे, पहले अम्र और पहले नाहिया। अब से जो भी फेल हमारे सामने आएगा, जैसा हमने 6 बाब सीखे सुलासी मुजर्रद के, सुलासी मुजर्रद यानी 3 हर्फ वाले फेल। शुरुआत हुई 3 हर्फ वाले फेर से, पहले माजी के पहले सीगे से, तीनों के ऊपर जबर। उसके बाद वाला स्टेप थी दरमियान का आइन कलीमा, कभी जबर आ सकता, कभी जेर आ सकता और कभी पेश आ सकता। तो ये हो गए, और ये जबर जेर पेश किसकी बुनियाद पे है? 6 बाब की, सुलासी मुजर्रद के 6 बाब के बुनियाद पे जबर जेर पेश आइन कलीमे की हरकत देखी जाती। तो ये 6 बाब है जिसका हमने माजी और मुजारे पढ़े। जैसे बाब फतहा है, शुरू में फतहा यफ्तहु है, अब माजी हो गया, मुजारे हो गया। तरीका हमने ये इस्तेमाल करना है, 6 के 6 बाब के चारों भी टेंसेस पढ़ना है। फतहा यफ्तहु इफ्ताह ला तफ्ताह, ज़रबा यज़रिबु इज़रिब ला तज़रिब, नसरा यंसुरु उनसुर ला तंसुर, समिआ यस्मउ इस्मा ला तस्मा, हसीबा यहसिबु इहसिब ला तहसिब, करुमा यकरुमु उकरुम ला तकरुम। ये तरीके से हम याद करना है। तो
पहले माजी हो जाता, मुजारे भी हो जाता, अम्र भी हो जाता, नाहिया भी हो जाता। ये चारों के अंदर ही पूरे कुरान अल्फाज इस्तेमाल हुआ। हाँ, ये 2 दिन आप लोगों का अगर होमवर्क समझते होंगे तो होमवर्क भी आप बहुत अच्छी बात है। सर रिवीजन की क्लास दीजिए ना सर 2 दिन। देखिए, ये आज बोर्ड पे लिख के दे देते, ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। सर कल और परसों रिवीजन की क्लास नहीं लेंगे क्या? नहीं, रिवीजन की क्लास इंशाल्लाह बाद में मशवरा करके डिसाइड करके लेंगे। आप सब आप फैसला करो। तो सुलासी मुजर्रद के बाब कितने हैं? 6। सबसे पहला है पता फतह, इसका मुजारे यफ्ताहु यफ्तहु, इसका अम्र क्या बनेगा? इफ्ताह। तफ्ताहु था। सबसे पहले लाम कलिमा सुकून देंगे, जज्मी हालत में लेके चले जाएंगे, अलामत मुजारे ड्रॉप करेंगे, चेक करना है पढ़ने आ रहा कि नहीं आ रहा। सुकून से शुरुआत हो रही, पढ़ने नहीं आ रहा, तो हमारा दोस्त क्या आ जाएगा? हमजतुल वस्ल। हमजतुल वस्ल को हरकत क्या आइन कलीमे के मुताबिक देंगे। जबर जेर आया तो जेर, पेश आया तो पेश, तो ये हो गया इफ्ताह। और नाहिया तफ्ताहु, आइन कलिमा सुकून जज्मी हालत में, और उसके पहले लगाना है ला, ला तफ्ताह, ये हो गया। उसके बाद वाला बाब कौन सा है? ज़राबा ज़राबा। यज़रिबु इज़रिब ला तज़रिब ला तज़रिब ला तज़रिब ला तज़रिब। नसरा नसरा यंसुरु यंसुरु उनसुर उनसुर ला ला तंसुर ला तंसुर ला तंसुर। उसके बाद समिया समिया यस्माउ 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 इस्मा इस्मा ला तस्मी ला तस्मा ला तस्माउ पेश आ रहा तो नाहिया नहीं होता, हुआ पहले नाहिया नहीं, ला तस्माउ। ला तस्मा होना तो नाहिया होता, नहीं करता हो जाता हो। तो नेगेटिव हो जाता, मनफी। ला तस्मा हसीबा चेंज करो। हसीबा तहसिब यहसबु यहसिबु यहसिबु यहसिब इहसिब 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 ला तहसिब ला तहसिब। उसके बाद है करुमा तहसिब करुमा यकरुमु यकरुम करूम उकरुम उकरुम ला तकरुम नहीं करता हो ला तकरुम फेल के अंदर आ जाता, जबर इसम में अल किताबु। हाँ, ये हमजतुल वस्ल जो है ना, ये अलिफ है, करुमा का जबर अलिफ है जी, करुमा पे जबर लगाओ, करुमा पे पहले फर्स्ट करुमा। अच्छा जी, जज़ाकल्लाह। हाँ, अलिफ है, ये नजर आ रहा, अलिफ नजर आ रहा। हरफ इल्लत 3 है, अलिफ या और वाव। इल्लत बोले तो किसको बोलते हैं? बीमारी। इल्लत यानी कि बीमार। तो अलिफ भी बीमार है, वाव भी बीमार है, या भी बीमार, लेकिन अलिफ थोड़ा ज्यादा बीमार है। इसको बीमारी बहुत बड़ी है। कौन सी है? वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते हैं ना, क्या वो है। तो ये शक्ल इसकी एक ही रहेंगी, यही, लेकिन इसकी आंख में हाजिरी आती।
अगर ये शुरुआत में आ गया तो हमज़तुल वसल हो गया, अगर दरमियान में कहीं आ गया आवाज को साकिन ऊंचा होगा। करने के तो अलीफ बन गया, और अगर इसके ऊपर ये हाजिरी आ गई बड़ी इसको तो हमज़तुल खता हो जाता। अलग थोड़ा सा अच्छा भाई, ये याद करना जरूरी है। ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आप लोगों को याद करना है, ये इस वजह से लिखाया गया कि ये याद करना है। फेले माजी, फेले मुजारे, फेले अम्र और फेले नाहिया। फेले नाहिया ये है लाए नाहिया, ये टोटल है फेले नाहिया। ये 4 आपको टेंसेस याद करना है 6 के 6 बाब के, ठीक है। और फिर के दिन रट के याद करो, रट लो, नींद में से उठाए तो खाली पूछना। हाँ ये जान है। आप इसको रट के आओ 10 मिनट के, आप 10 मिनट में आपको सर समझा देते, तो दोनों चीजें हो जाती। 2 दिन तक विर्द करना है। हाँ इसका विर्द करो, और पूरे कुरान के अल्फाज एक एक हर्फ पे कितने नेकियां हैं? 10 नेकियां हैं। पता एक लफ्ज नहीं है, बा है, खैर, ता है, हाँ अलग अलग है पूरे पूरे ये 6 नहीं पूरे से नहीं, वो होता वो जरा मुश्किल हो जाता वो। ये बड़ी बीमारी अलीफ की बीमारी अपने को लगती नहीं है। तो वो जो तरीका है पूरे याद करने का, वो सिर्फ माजी मुजारे का याद करे तो चलता, क्योंकि अम्र और नाहिया में सिर्फ 6 सीगे इस्तेमाल होते हैं, वो भी हाजिर के। तो रुकेंगे फिर आज यहाँ पे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन। आमीन। कितनी क्लास है आज की? ये खाना खाए, पानी पिए, सब करे।